नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जब भी हम अपनी किसी भी परेशानियों में फँसते हैं, जब भी हम कभी एक सामाजिक परेशानी में फँसते हैं, भले ही वो युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो जो कि देश में फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके से है। भले ही लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ हो, भले ही एनवायरनमेंट कंडीशन हो, क्लाइमेटिक चेंज हो, कहीं बहुत सूखा पड़ जाए या बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, हमारी कोई भी बेसिक समस्या हो, इवन एक अपनी गली मोहल्ले जिसमें हम रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उसमें एक रोड बनाने की बात भी हो, तो हमेशा ऐसा ही जो कॉमन डिस्कशन में बात करते हैं कि हमारे नेता सही नहीं है, या हमने जो नेता चुना या जो हमने एमएलए चुना, विधायक चुना या सांसद चुना, वो सही नहीं चुना। अगर राइट कैंडिडेट होता, सही कैंडिडेट होता अगर, तो ज़रूर हमारी परेशानियों का सॉल्यूशन हो जाता। और ये सब बात करने के बाद हम फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इसका एक एक मेजर कंसर्न या एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हम हमेशा ही ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई राइट कैंडिडेट हो, अगर कोई एक सही जो उस समय उम्मीदवार हो, जो आम जनता की परेशानी सुन सके, आम जनता की परेशानियों को फ़ील कर सके, समझ सके और उनकी परेशानियों का निवारण कर सके। अब इस बात करते हैं, हू इज़ राइट कैंडिडेट? राइट कैंडिडेट कौन है? जो एग्जिस्टिंग जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब लोगों को समाज ट्राई बहुत अच्छे तरीके से कर चुका है। हर 5 साल में किसी नए उम्मीदवार को या किसी नए चेहरे को जो विकास की बातें करे या फिर जो भी एक तरीके से नया उभर के आए उसको ज़रूर समाज अपॉर्चुनिटी देता है। पर अब उन सब उम्मीदवारों से या उन सब कैंडिडेट से जो एग्जिस्टिंग हैं या जो भी और अब इन्हें उनसे समाज एक तरीके से थक चुका है या उन सब उम्मीद करने भी बंद कर चुका है। अब ये समय है, हमें वो राइट कैंडिडेट खुद क्रिएट करने पड़ेंगे और वो राइट कैंडिडेट समाज के बीच में से खुद ही आएँगे। उसी के लिए ये एक प्लेटफ़ॉर्म भी है हमारा, जो है जो प्लेटफ़ॉर्म हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि भारत के हर युवा को या भारत के हर सिटीज़न को ये अपॉर्चुनिटी देता है, इंस्टेड ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, कि वो किसी भी क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हो, किसी भी राज्य से बिलॉन्ग करता हो। अगर उसमें उसकी विचारधारा है या उसमें है वो क्षमता, उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें एबिलिटी है और वो समाज की परेशानियों के लिए या उनके सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए खड़ा होना चाहता है और समाज के बीच में से निकल के समाज का नेतृत्व करना चाहता है और अपने पर्टिकुलर एरिया की विधानसभा से सिलेक्ट होके या जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उससे इलेक्ट होके अपने अपने असेंबली में, स्टेट की असेंबली में या देश की संसद में जाना चाहता है और समाज के विकास के लिए और समाज के हित के लिए काम करना चाहता है, भले वो समाज के किसी भी तबके का विकास हो। तो ये प्लेटफॉर्म्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने विचार रख सके और अपने विचार आम जनता तक, आम जनमानस तक पहुंचा सके, ताकि जनता आगे आने वाले चुनावों में उसको चुन के अपना प्रतिनिधि बना के अपने अपने विधानसभाओं में भेज के अपने अपने क्षेत्र का या अपने राज्य का विकास कर सके। जय हिंद, जय भारत।